हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर कुछ अलग से टिप्स, नए आइडियाज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएंगे और आपके ये बहुत काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जब भी हम अपने घर में इस तरीके से चॉपर यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ काफ़ी लंबा टाइम तक यूज़ करने की वजह से आपने देखा होगा कि इनकी ब्लेड की जो धार है ना, वो भी ख़राब हो जाती है और फिर हमें इन्हें चेंज करवाना पड़ता है। या फिर हम जो ढक्कन में डोरी यूज़ करते हैं ना खींचने के लिए, तो वो भी कभी कभी टूट जाती है, तो उसे भी चेंज कराने के लिए हमें इनको खोलना ज़रूर पड़ता है। और आपने देखा होगा कि इसमें जो पेंच लगे होते हैं, अगर हम इसको यूज़ करते करते इसे वॉश करते हैं तो इसमें जंग लग जाती है और फिर जब हमें इसे खोलना हो ना, तो ये खोलने में काफ़ी परेशानी करता है। तो इसके लिए आपके लिए एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप क्या करिए, ट्रांसपेरेंट जो नील पेंट होता है वो आपको ले लेना है और जहाँ जहाँ पर इसके जो पेंच लगे हुए हैं ना, आपको उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट जो नील पेंट है वो आपको लगा देना है। इसको लगाने से क्या होगा, जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप इसे वॉश करेंगे ना, तो इसमें है ना पानी नहीं पड़ेगा डायरेक्ट इनके ऊपर, और डायरेक्ट पानी नहीं पड़ने की वजह से इनके ऊपर जंग भी नहीं लगेगी। जैसे जब भी आपको उसे ईज़िली खोलना हो ना, कुछ भी चेंज करने के लिए, इसे डोरी चेंज करने के लिए, तो आप इसे बहुत ही ईज़िली खोल पाएंगे। तो ये आपको परेशानी आगे जाके नहीं होगी अगर आप इस तरीके से इस पर ट्रांसपेरेंट नील पेंट लगा देंगे। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल टिप है ये आपके लिए कि जब भी आपको इसको खोलना हो ना, तो फिर आप इजीली बहुत ही आसानी से इन पेंच को खोल पाएंगे। और डोरी वगैरह टूट जाती है ना, तो वो भी बहुत इजीली आप चेंज कर पाएंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो, आपके ये बहुत काम आएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर किचन में क्या होता है ना, हम जब भी कोई भी कंटेनर वगैरह इस तरीके से खोलते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइट हो जाता है, फिर आसानी से खुलता नहीं। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस तरीके से रबर बैंड ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 रबर बैंड लिए हैं और आपको वो इस तरीके से इसके जो ढक्कन होता है उस पर लगा देना है। ढक्कन की किनार जो होती है ना, वो काफ़ी चिकनी सी होती है, तो हमारा हाथ बार बार स्लिप होता है। अब रबर बैंड लगाने की वजह से इस पर क्या है ना, हमारे हाथ में अच्छे से पकड़ बनेगी और फिर जब आप इसे खोलेंगे तो बहुत ही ईजीली से खुल जाएगा। फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऐसी चीज़ होता है ना, बिना रबर बैंड के अगर से हम खोलें, तो इसकी जो ढक्कन की किनार होती है ना, साइड्स होती है, एक चिकनी होती है, आपने देखा होगा जैसे कि मेरे यहाँ ढक्कन की है जो। और फिर हम इसके ऊपर जब हाथ से इस तरीके से घुमाते हैं तो अच्छे से खुलता नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसकी हेल्प से भी जब आप ढक्कन को मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो बहुत ही आसानी से उसे खोल पाएंगे। आई होप आपके लिए ये टिप बहुत काम आएगा। जब भी अब आपके साथ ऐसा हो, ढक्कन वगैरह टाइट हो जाए, तो आप इस तरीके से टिप को यूज़ करके इसको बड़ी इजीली खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, हम मार्केट से काफ़ी सारा सामान लेके आते हैं, जैसे कि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, और फिर हम इनको फेंकते नहीं हैं। हमारी किचन में बहुत ही आसानी से यूज़ आ जाती हैं। दूसरा सामान हम इसमें भरने के लिए इसे अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, धोकर रख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जो उसमें पहले मटेरियल या सामान रखा हुआ था, उसकी स्मेल इसमें आती रहती है, जो फिर हमें पसंद नहीं होती है। फिर हम इसमें दूसरा सामान रखते हैं, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एक टिप शेयर कर रही हूँ। आपको इस तरीके से माचिस की तीली को जला लेना है, थोड़ी सी जलाना है, फिर उसको बुझा कर आपको इस तरीके से उस कंटेनर में डाल देना है जिसमें कि आपकी स्मेल आती है। अगर आपका प्लास्टिक का कंटेनर है तो आप इसको थोड़ा माचिस की तीली को बुझा कर डालिएगा। जैसे कि कांच का था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, और 2 से 3 मिनट के लिए आपको उसको इसी तरीके से रखे रहने देना है। और 2 से 3 मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे, फिर आप उसको खोल के 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जिसमें जितनी भी का जो हमने माचिस की तीली डाली है ना, उसकी जो एक है ना स्टीम सी बन जाएगी, जो अंदर भर जाएगी। उसकी वजह से इसमें जो भी स्मेल आ रही थी वो पूरी तरह से चली जाएगी। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है। जैसे किसी भी डब्बे में, कंटेनर में स्मेल आती है, जो उसमें पहले सामान रखा हो, उसे दूर करने के लिए, तो आप अब इसको रिमूव करके इसमें इजीली कोई भी सामान भर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे चम्मच इकट्ठे ज़रूर हो जाते हैं। सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर आता है जिसमें इस तरीके से जो चम्मच है ना, फ्री ज़रूर आता है उसमें सामान निकालने के लिए। जैसे कि सेरेलैक्स का, या फिर हमारे पास सर्फ़ आते हैं जो, उनमें ये बड़े बड़े चम्मच आते हैं, और छोटे छोटे जो आते हैं पाउडर के डिब्बे, उसमें यूज़ होते हैं।
तो कई लोग तो क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आपको इसमें फेंका बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा इसमें किचन में यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे कंटेनर होते हैं ना हमारे पास बड़े-बड़े, जिसमें कि स्पून नहीं रहता है बड़ा-बड़ा, तो आप इस तरीके से बड़ा वाला चम्मच आप बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं। और फिर आप जब भी उससे कोई यूज़ किचन में जब आप काम करेंगे ना, और फिर आपको जैसे कि बेसन या दाल वगैरह में जब भी आप उसे निकालेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा जब भी आप उसे बनाएँगे कि आपको हर बारी कितनी दाल लेनी होती है, जैसे कि 1 चम्मच या 2 चम्मच। तो इस तरीके से जब आप उसे बनाएँगे तो वो वेस्ट भी नहीं होगी, और आपको हमेशा ही एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, आपको इतनी चम्मच दाल लगती है घर में खाना बनाने के लिए। तो इससे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। छोटी-छोटी चम्मच आप छोटे कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, उनको मेज़रमेंट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो आइंदा से आपको ये चम्मच बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, छोटी चम्मच छोटे कंटेनर में यूज़ कर लीजिएगा, बड़े चम्मच बड़े कंटेनर में यूज़ कर लीजिए। हमेशा हम जो भी कंटेनर मार्केट से लेके आते हैं, ज़रूरी नहीं हो उनके पास उनके साथ ज़रूर स्पून वगैरह आए। तो ऐसे काफ़ी सारे कंटेनर हमारे घर में ज़रूर होते हैं जिनके साथ चम्मच नहीं आता है मार्केट से। तो इस तरीके से जो चम्मच हमारे पास एक्स्ट्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ माचिस को लेके। हम कभी भी घर में कोई भी चीज़ के लिए जब माचिस की इस तरीके से तीली जलाते हैं, जलाने के बाद इसको बुझाने के बाद हम यहाँ वहाँ ज़रूर फेंक देते हैं घर में। जिससे क्या होता है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, गरम गरम रहती है तो उसे पकड़ ना ले, या फिर हमारे घर में जो साफ़ सुथरा डला रहता है, वो हम तीली वगैरह यहाँ वहाँ जला के फेंक देते हैं, तो इस तरीके से कचरा भी फैल जाता है हमारे साफ़ से घर में। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक टिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे आप सॉल्व हो जाइए। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक खाली माचिस का बॉक्स यहाँ पर। तो इस तरीके से पहले हमने यहाँ पे एक टेप लिया है, सेलो टेप। आप डबल साइडर वाले टेप का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस टेप को आपको इस तरीके से माचिस के पीछे इस तरीके से लगा देना है। अभी आपको क्या करना है, चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। आपको इस तरीके से खाली वाला माचिस का बॉक्स लेना है, और फिर आपको जो हमने टेप लगाया है ना जिस तरफ, वहाँ पर आपको इसको इस तरीके से चिपका देना है। टेप लगाने की वजह से अच्छे से चिपक जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आपको आप माचिस को यूज़ करेंगे तो आपको ऊपर से माचिस की तीली निकालेंगे और इस तरीके से आप उसे जलाएंगे, और यहाँ वहाँ अब आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपका जब काम हो जाए माचिस की तीली का, तो आपको उस तरीके से उसे बुझा देनी है, और फिर नीचे वाला जो खाली वाला माचिस का बॉक्स है उसमें डाल देना है। बस आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि आपको तीली को अच्छे से बुझा कर ही डालनी है। कहीं ऐसा ना हो तीली के अंदर आग हो, चिंगारी हो हल्की सी भी, और वो ऊपर की सारी तीलियों में पकड़ जाए और फिर वो माचिस का वो आग पकड़ ले। तो आपको यहाँ पे ये सेफ्टी तो रखनी ही पड़ेगी। आपको उससे पहले अच्छे से माचिस की तीली को बुझा देना है, उसके बाद ही आपको उसको नीचे वाले बॉक्स में डालनी है। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि तीली में थोड़ी बहुत चिंगारी हो आपने नीचे बॉक्स में डाल दिया। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास घर में जितने भी यहाँ चश्मे होंगे ना, जितने भी आपके बड़े बूढ़े या कोई भी यूज़ करता है, अक्सर क्या होता है चश्मा यूज़ करते करते उनके पास स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे चश्मे ले लेना है जिनके ऊपर स्क्रैचेस हैं या जिनके ग्लास अच्छे से क्लीन नहीं है, उनको आपको फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए रख कर छोड़ देना है। 10 मिनट बाद जब आप उसको निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे, देखिए उस पे एक स्टीम की परत जैसी होती है ना, जैसे कि बर्फ़ की ठंडक की परत होती है ना, वो आ जाएगी इसके ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा। तो इस पे कितने अच्छे से जो बर्फ़ की परत होती है ठंडक की, वो जम चुकी है। अभी आपको क्या करना है, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम फ्रिज को कर देते हैं बंद, और यहाँ पे अब हमें इसके साथ जो भी कॉटन का कपड़ा आता है ना ग्लासेस के साथ, उसको ले लेना है, और फिर हमें इसे अच्छे से क्लीन करना है। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे रफ़ करेंगे, और फिर आप खुद देखेंगे कि आप देख के खुद चौंक जाएंगे। इसके ऊपर जितने भी स्क्रैचेस वगैरह होते हैं ना, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और इनके ग्लास बहुत ही अच्छे से चमक जाएंगे, शाइन करने लगेंगे। आप खुद एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया वाला टिप है ये, आपके चश्मों को, उनके ग्लास को अच्छे से क्लीन करने के लिए हल्के हल्के हाथों से आपको उस तरीके से रफ़ करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये बात का याद रखना है, जो चश्मे के साथ सॉफ्ट वाली कॉटन आती है ना, जैसे कि मलमल का कपड़ा टाइप का होता है,
तो उसी कपड़े से आपको इनकी ग्लास को क्लीन करना है। कई बार ये प्रॉब्लम कपड़े की वजह से भी हो जाती है कि इनकी ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि हम इसको क्लीन करने के लिए सही वाला कपड़ा यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको उस बात का भी याद ज़रूर रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इसके ग्लास क्लीन हो चुके हैं, कितने बढ़िया तरीके से बिल्कुल नए लग रहे हैं। तो कैसा लगा ये वाला आइडिया आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपको आज का कौन सा वाला टिप ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।